नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पाठ पुस्तक कक्षा 10 पाठ 6 अमरकांत का बहादुर कहानी बहादुर अमरकांत का जीवन परिचय। अमरकांत हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त की, जो 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 में ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभाग से संबद्ध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न वर्ग के जीवनानुभवों तथा जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की इस तरह भाषा में भी एक खास किस्म के फक्कड़पन और लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों का प्रयोग उनकी कहानी में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठक को निजी लोक में एक से लेकर ले जाती है। अमरकांत की कहानी संग्रह और उपन्यास है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। उनके कहानी संग्रह हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी के मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार के नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चय स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवा देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसकी स्वतंत्रता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंत व्यर्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर की यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है।